नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मोगा पंजाब की तरफ से नई वैकेंसी जारी की गई है। इस वीडियो हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चेक करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, ऐसे ही कंटेंट आपको यहाँ पर मिलता रहेगा। दोस्तों, ऑफिशियल नोटिफिकेशन खुल के आ चुकी है। ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मोगा पंजाब की तरफ से वैकेंसी जारी की गई है। बात करें यहाँ पर वैकेंसी की डिटेल के बारे में। देखिए, प्रोसेस सर्वर के लिए यहाँ पर 7 पोस्ट बताई गई हैं। कैटेगरी वाइज ब्रेकअप दिया गया है, जिसमें जनरल में आपको 2 पोस्ट देखने को मिलेगी। एक एससी मजहबी वाल्मीकि में, एक एससी आरओ में, एक बीसी में, एक ईएसएम जनरल में, एक जनरल ईडब्ल्यूएस में आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। प्रोसेस सर्वर के लिए आपकी सैलरी 18,000 पर मंथ आपको यहाँ पर जो है मिलने वाली है। तो प्रोसेस सर्वर के लिए क्वालिफिकेशन कम से कम आप जो है 10वीं पास आउट होने चाहिए। पंजाबी लैंग्वेज की आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए 10वीं में। दोस्तों, एज लिमिट 18 से लेकर 35 साल के बीच में होनी चाहिए। जनरल कैटेगरी के लिए 1/1/2025 तक काउंट की जाएगी। बाकी एज रिलैक्सेशन रिजर्व कैटेगरी को यहाँ पर जो है देखने को मिल जाती है, जैसे और भी पंजाब के एग्जाम में आपको जो है मिलती है ऑन द सेम लाइन। दोस्तों, बात करें यहाँ पर पीएन के लिए भी यहाँ पर देखिए वैकेंसी जारी की है। पीएन की यहाँ पर 10 पोस्ट बताई गई हैं, जिसमें 3 जनरल के लिए, 2 एससी मजहबी वाल्मीकि में, 2 एससी आरओ में, एक आपकी ईएसएम जनरल में, एक आपकी ईएसएम एससी में, एक जनरल ईडब्ल्यूएस में पोस्ट यहाँ पर बताई गई हैं। तो पीएन की पोस्ट के लिए आपकी 18,000 पर मंथ सैलरी मिलेगी। कम से कम 8वीं पास आप होने चाहिए। पंजाबी लैंग्वेज की आपको जो है नॉलेज होनी चाहिए। 18 से लेकर 35 साल के बीच में एज होनी चाहिए। 1/1/2025 तक काउंट की जाएगी। बाकी एज रिलैक्सेशन आपको रिजर्व कैटेगरी के लिए देखने को मिल जाती है। दोस्तों, बात करें कैसे सिलेक्शन होने वाली है। सिलेक्शन आपकी यहाँ पर देखिए केवल इंटरव्यू बेसिस पर आपकी यहाँ पर सिलेक्शन होगी। इंटरव्यू की डेट्स आपको बताई गई हैं प्रोसेस सर्वर के लिए और पीएन की पोस्ट के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें प्रोसेस सर्वर की पोस्ट के लिए। अगर आपका नेम का फर्स्ट लेटर ए से लेके एम के बीच में आपका नेम है, तो आपकी जो है इंटरव्यू 10 मार्च 2025 सुबह 10 बजे आपकी है टाइमिंग इंटरव्यू की बताई गई है। जुडिशल कोर्ट कम्प्लेक्स मोगा पंजाब, यहाँ पर आपकी इंटरव्यू होने वाली है। एन से लेके जेड के बीच में है तो 11 मार्च को इंटरव्यू होगी। और दोस्तों, पीएन की पोस्ट के लिए ए से लेके एम के बीच में आपका नेम है तो 12 मार्च 2025 सुबह 10 बजे जुडिशल कोर्ट कम्प्लेक्स मोगा यहाँ पर इंटरव्यू होगी। एन से लेकर जेड के बीच में है 13 मार्च 2025 को आपकी इंटरव्यू होने वाली है। दोस्तों, बात करें कैसे आपको यहाँ पर आवेदन करना होगा। देखिए, आवेदन करने के लिए कैंडिडेट यहाँ पर ऑफलाइन इसमें फॉर्म फिल होने वाले हैं। तो ये नोटिफिकेशन के साथ में आपको देखिए एप्लीकेशन फॉर्म अटैच किए गए हैं। अगर प्रोसेस सर्वर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग फॉर्म है। अगर आप पीएन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको अलग फॉर्म है। अगर दोनों के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग फॉर्म आपको फिल करने हैं, अलग अलग आपको डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करने हैं, जो भी यहाँ पर बताए गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस फॉर्म को डायरेक्ट डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का लिंक दिया है, वहाँ मैं इसे पोस्ट कर दूंगा। वहाँ से डाउनलोड करके आप फिल कर सकते हैं। बाकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको ये अवेलेबल है। तो प्रोसेस सर्वर के लिए ये आपका फॉर्म फिल होने वाला है। सबसे पहले आपने यहाँ पर फोटो लगानी है। इसमें 2 फोटो आपकी लगेगी, एक आप यहाँ पर लगाएंगे, एक आपने एक्स्ट्रा यहाँ पर पिन कर देनी है। आपको ऊपर ये जानकारी दी गई है। तो यहाँ पर अपना नेम लिख देंगे, फादर नेम लिखेंगे, आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिखनी है, आपको कैटेगरी यहाँ पर लिखनी होगी। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पर साथ में कॉपी लगानी है रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट की। नेशनैलिटी आपकी इंडियन रहेगी। क्वालिफिकेशन आपको फिल करनी है, जैसे कि प्रोसेस सर्वर के लिए मिनिमम आपकी 10वीं है, आपको यहाँ पर मैट्रिकुलेशन 10वीं लिख देनी है। अगर आपने और क्वालिफिकेशन की है तो आप साथ में वो भी लिख सकते हैं। देखिए, एड्रेस की जानकारी फिल करनी है। कोरेस्पोंडेंस आपका विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील एक्सेट्रा, पिन कोड के साथ पूरा पता यहाँ पर लिखिए आपका जो भी रहता है। अगर कोई आपका एक्सपीरियंस कोई है पोस्ट के रिलेटेड तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पर ब्लैंक छोड़ दीजिए, आप यहाँ पर नो लिख सकते हैं। आपको आपका देखिए इसमें कॉन्टैक्ट नंबर, आपको आपका यहाँ पर मोबाइल नंबर लिख देना है ऊपर, और साथ में आपको ईमेल आईडी भी यहाँ पर देखिए इसमें मेंशन कर देनी है। कॉलम 10 में आपको फिर से यहाँ पर जानकारी पूछी हुई है। अगर आपका कोई और एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर नहीं है तो नो रहेगा। तो आपको डिक्लेरेशन इसमें जो है पढ़ लेनी है। आपको किस डेट को फॉर्म भरा है, किस प्लेस से फॉर्म भरा है, प्लेस लिख देना है। कैंडिडेट यहाँ पर अपने जो है इसमें साइन करेंगे। इसमें आप यहाँ पर अपना पूरा नेम यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिख देना साइड में। तो आपको यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट बताए गए हैं जो आपको इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में लगाने हैं। एक तो आपका प्रूफ ऑफ बर्थ का हो गया, जिसमें कि आपका यहाँ पर 10वीं का भी चल जाएगा, या आपका डीओवी का सर्टिफिकेट जो होता है वो आपका चल जाएगा। जो भी आप यहाँ पर फोटो कॉपी लगाएंगे वो आपके सेल्फ टेस्टेड आपने कर देने हैं। तो इसके बाद देखिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी का सर्टिफिकेट की फोटो कॉपी लगानी है। 10वीं है तो 10वीं, 12वीं जो भी आपने फिल की वो आप यहाँ पर फोटो कॉपी साथ में लगाएंगे। और अगर रिजर्व कैटेगरी से फिल कर रहे होंगे तो रिजर्व कैटेगरी की फोटो कॉपी को, जैसे कि आइडेंटिकल पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पर बोला हुआ है। मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, एक आपको वहाँ पर पेस्ट कर देनी है, एक आप साथ में एक्स्ट्रा जो है सेंड करेंगे। बात करें यहाँ पर कैसे पीएन के लिए अप्लाई करना होगा। पीएन के लिए ये आपका फॉर्म फिल करना है। आपको यहाँ पर सबसे पहले फोटो लगानी है, एक एक्स्ट्रा फोटो आप यहाँ पर जो है पेस्ट कर देना।
पिन आप कर देना यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर आपका नेम लिखना है, फादर नेम लिखना है, डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ पर लिखेंगे, कैटेगरी आपको यहाँ पर लिखनी है, किस कैटेगरी से अप्लाई करनी है, नेशनलिटी इंडियन रहेगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको लिखनी है, जैसे कि कम से कम आपकी 8वीं मांगी हुई है तो 8वीं, या अगर आपने कोई और क्वालिफिकेशन की होगी तो वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आपको एड्रेस की जानकारी लिखनी है, आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस, विलेज, पोस्ट ऑफिस, तहसील एक्सेट्रा पूरा पता यहाँ पर आप लिखिए। कोई आपका एक्सपीरियंस है इसके रिलेटेड तो आप यहाँ पर जानकारी लिख सकते हैं। इसके बाद आपको कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, आपका मोबाइल नंबर लिखिए और साथ में नीचे आपने ईमेल आईडी आपकी लिख देनी है। तो फिर से अगर कोई आपका एक्सपीरियंस पूछा गया कोई है तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो कर सकते हैं। इसके बाद डिक्लेरेशन आप रीड कर लीजिएगा, किस डेट को फॉर्म भरा है, किस प्लेस से फॉर्म भरा है, और आपने यहाँ पर अपने साइन कर देने हैं और नीचे फुल नेम आप अपना लिख दीजिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ कौन कौन सी फोटोकॉपी लगानी है साथ में आपको डिटेल दी गई है। जो भी आप फॉर्म के साथ फोटोकॉपी लगाएंगे वो आपकी सेल्फ टेस्टेड होनी चाहिए। सबसे पहले प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ का लगाना है, 10वीं का भी चल जाएगा, या आपका डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। तो आपको फोटोकॉपी लगानी है आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, जैसे कि मिनिमम 8वीं है तो अगर 8वीं का आपके पास है तो 8वीं की फोटोकॉपी, अगर 10वीं है 10वीं फिल की होगी तो 10वीं, जो भी आपने फिल की होगी मीन्स उसकी फोटोकॉपी साथ में लगानी है। कोई रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई कर रहा होगा तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी 2 फोटो आपको यहाँ पर लगानी है, जैसे कि एक तो आपने यहाँ पर पेस्ट की है, मैंने आपको बताया, एक एक्स्ट्रा आपको सेंड करनी है। ये रहेगा आपका पीएन के लिए फॉर्म जो आपको फिल करना है। बात करें इन फॉर्म को कैसे आप जो है सबमिट करेंगे या सेंड करेंगे, कहाँ पर आपको सबमिट करनी है ये आपके फॉर्म। तो दोस्तों डिटेल आपको दी गई है, आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो आपने लगा देने हैं। आप इसे जो है बाय पोस्ट सेंड करेंगे, आपने क्या करना है, एक इन्वेल्प ले लेना है। मान लीजिए ये आपका इन्वेल्प है, तो सबसे पहले इन्वेल्प के ऊपर आपको ऐसे लिखना है, एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ पीएन, या एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ प्रोसेस सर्वर। जिस पोस्ट के लिए मतलब आपने अप्लाई किया होगा वो सबसे पहले ऊपर ये लाइन लिख देनी है। उसके बाद टू में आपने एड्रेस लिख देना है, जैसे कि ये आपका है ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, मोगा जुडिशियल कोर्ट कम्प्लेक्स, जीटी रोड, मोगा। यहाँ पर आपका जो है फॉर्म सेंड करना है। दोस्तों फॉर्म के सेक्शन में आपने पूरा अपना जो है एड्रेस लिख देना है एनवेल्प के ऊपर। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म 5 मार्च 2025 शाम 5 बजे तक वहाँ पर पहुँच जाना चाहिए। इसके बाद आपका फॉर्म कंसिडर नहीं किया जाएगा। मेक श्योर करिए टाइमली वहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहुँच जाए। तो दोस्तों अगर आपको हमारी अपडेट अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद दोस्तों।